गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो जेसिका रहती है वो माया से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसके साथ बहुत गलत बिहेव रहता है, और माया चाह कर भी उस पर केस नहीं करती है मानहानि का, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी इज्जत को बहुत बुरे तरीके से जेसिका ने डिस्ट्रॉय किया था। पर वो कुछ भी करना नहीं चाहती थी, और वो ये कहती है कि जर्नलिस्ट के अगर साथ मैंने ऐसे बुरा व्यवहार किया तो आगे जाके जर्नलिस्ट कोई भी रियलिटी ऑफ लाइफ नहीं बताएगा। पर जो सोच जज को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और उसके बाद जो माया रहती है वो वहाँ से कोर्ट से निकल जाती है। अब उसके आगे जेसिका माया के पास जाती है और बोलती है, माया आई एम रियली सॉरी, कैन बी वी फ्रेंड्स। तो तभी वहाँ से अमृता बीच में आके बोलती है, नो जेसिका, वी कांट बी योर फ्रेंड्स बिकॉज अपने ही राइवल से दोस्ती करना हमें आता नहीं है। माया वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेसिका को देख रही रहती है, और जेसिका और माया की आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होता है, जिसमें कहीं ना कहीं माया की आंखें बहुत कुछ कह रही रहती है और जेसिका उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करती है। पर उतनी देर में जो अमृता रहती है वो माया को अंदर बिठाती है कार में और बोलती है चलने के लिए। तभी अमृता ऐसे बिहेव करती है तो माया उससे बोलती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अब सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है। तो कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट आउट हो चुका है माया, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा और तुम उस बदतमीजी को हैंडल करने दोगी, और फिर अब तुम दोस्ती भी रखोगी। तो कहती है, शी डोंट नो, शी रियलाइज हर मिस्टेक। माया कहती है, तभी माया जब ये अमृता को कहती है तो अमृता कहती है, अगर उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज भी हो गई है पर जो उसने किया है वो तो सही नहीं है ना, और मैं सही थी, दैट वॉज अ स्नेक जो तुम्हें डसेगा हमेशा से, सो प्लीज स्टे अवे, और हमारे पास बहुत सारे काम है, शायद तुम अपना मिशन और अपना फोकस और अपना टारगेट ना भूलो। तो माया कहती है, ओके मैडम, मैं कुछ नहीं बोल रही है, अब चलें। तो कहती है हाँ। फिर यहाँ से जो माया रहती है और अमृता होती है अपने घर की तरफ चली जाती है। नंदिता और अयान जेसिका के पास आते हैं क्योंकि फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट ट्रू। कभी भी फ्रेंडशिप किसी ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लीन होती है। तभी वहाँ पर जो अयान आकर बोलता है, जेसिका लेट आए पर दुरुस्त आए, कम से कम तुझे अपनी गलती का रियलाइज़ तो हुआ। तो कहती है, हाँ यार, कभी कभार ये होता है कि हम अपने ईगो, अपने एंगरनेस को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान है, और हमें उसकी चीज़ों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हम जो नज़रिया लेकर चलते हैं वो हमेशा से सही हो, ये अच्छी बात नहीं है, हमें थोड़ा बहुत चीज़ें देखनी चाहिए थी। तो कहते एग्जैक्टली, बट नंदिता कहती छोड़ो ना, चलो जो हो गया सो हो गया, बट ये बात बहुत अच्छी है कि तेरे ऊपर कोई केस नहीं किया, वरना अमृता तो केस करवा ही देती। तो अयान और जेसिका उसके बाद होते हैं, अमृता तो केस कराने के लिए बैठी है, तेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और गुस्से वाली है, पता नहीं तू कैसे झेलती है, अयान बोलता है। तभी जेसिका बोलती, नहीं यार वो स्वीट है, अच्छी है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, वो थोड़ी ना थोड़ी पजेसिव है माया को लेकर। कुछ चीज़ें होंगी, जैसे मैं पजेसिव हूँ नंदिता को लेकर, वैसे वो पजेसिव है, और यार उसकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। सो देर इज़ अ नो हार्ड फीलिंग्स एंड यू चूज़ अ परफेक्ट राइट पार्टनर फॉर यू। तभी नंदिता कहती, आर यू सीरियसली सेइंग मी दैट। तो कहती, ऑफ कोर्स आई रियलाइज एवरीथिंग, एंड नंदिता यू विल बी हैप्पी विथ अमृता। सो एंड अयान, मैं रागनी से भी मिली थी, रागनी देवी को भी मैंने माफ़ी मांगी है। सो यू गाइज टू बी कंटिन्यू योर रिलेशंस, आई डोंट वांट कि मेरी वजह से किसी का भी रिलेशन स्पॉइल हो, मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में हो। और आज तो मुझे भी ये चीज़ जाननी होगी कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, और पता है हर किसी की किस्मत में सच्ची मोहब्बत मिलना कहाँ होती है, तुम लोगों को मिल रही है तो इन्जॉय करो। तभी नंदिता जेसिका को बोलती है कि तू ठीक है ना, और उसका एक हाथ उसके हेड पे जाता है, बोलती तेरे को फीवर तो नहीं है, तू इतनी बहकी बहकी से बातें क्यों कर रही है। तो कहती है ऐसा नहीं है, चलो चलें घर। तो ये लोग घर की तरफ चले जाते हैं। फिर ये लोग जब घर की तरफ जाते हैं तभी वहाँ से नंदिता और अयान दोनों जेसिका को देख रहे रहते हैं।
जेसिका सामने बैठी तो रहती है, पर वो मतलब बोलते हैं ना कि खुश नहीं है, और जो हैप्पीनेस और जो दिखना चाहिए था उसके फेस पे, वो कुछ भी नहीं दिखती है। तभी अयान बोलता है, क्या हो गया है तुझे, तू अपसेट है? तो कहती है, यार मैं अपसेट नहीं हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू से सॉरी टू माया पर्सनली वे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे सॉरी बोलना था उसे पर्सनली वे में। तो कहती, तूने बोला तो था। कहती, नहीं यार, मुझे उससे मिलकर उसे सॉरी बोलना था, अपने तरीके से बोलना था, मुझे वो चांस नहीं मिला, मुझे थोड़ा उस बात का गिल्ट है। तो कहता है, कोई नहीं, मिल जाएगा। और फिर यहाँ से जो बॉस का कॉल आता है जेसिका को, जेसिका बॉस का फ़ोन उठाती है और कहती है कि तुम्हें क्राइम ब्रांच में हमने फिर से डाल दिया है। तो वो कहती है, थैंक यू बॉस। तो कहती है, तुम्हें क्राइम ब्रांच में डालने पर मैं कभी भी एग्री नहीं थी, इवन आई वांट टू फायर यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे चैनल को बहुत लॉस हुआ है। बट जेसिका, तुम्हारी जो जितनी भी रेपुटेशंस, इवन तुम्हारी जॉब सिक्योर, इवन योर करियर, जितना कुछ भी बचाया है ना, सब माया जायसवाल ने बचाया है। अगर माया जायसवाल उस वक्त तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेती, आई मेक श्योर कि तुम्हें कहीं पर भी जॉब ना मिले। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, हर कोई इंसान अपने चैनल, अपने प्रॉफिट के पीछे घूमता है। तुम्हारी ये बेहुदा हरकतें, मतलब लाइक अपनी मनमानी चलाना, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी पब्लिश कर देना। आई नो यू आर जर्नलिस्ट, यू हैव अ राइट कि आप अपनी चीज़ों को पब्लिकली पहुंचा सकते हो, आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पर उसका मतलब ये नहीं होता कि बिना सोचे काम करना, मतलब दिमाग का इस्तेमाल भी करना होता है। शायद वो तुम्हारे पास है ही नहीं जेसिका, कम से कम उसका इस्तेमाल करती। आज तुम्हारी पर्सनली वे में माया जायसवाल ने मुझे एक ऑफिशियली मेल भेजा, और जिसमें उसने मुझे प्यार से रिक्वेस्ट करी है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दे रही हूँ, और इसलिए तुम्हें कहीं पर भी नहीं निकाल रही हूँ। बट यू शुड हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड दिस टाइप ऑफ बिहेवियर्स इज़ नॉट टॉलरेटेड। नेक्स्ट टाइम जब तुम श्योर हो तभी कोई न्यूज़ को डालना। तो यहाँ पे जेसिका बोलती, सॉरी एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग माई जॉब बैक। ऐसे करके जेसिका फ़ोन रख देती है। अब जेसिका के लिए अब जेसिका के मन में माया के लिए इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद, वो दोनों की टकरार लड़ाई होने के बाद भी माया ने अपना सॉफ्ट कॉर्नर कभी छोड़ा नहीं था जेसिका के लिए। और पता नहीं क्यों, वैसे माया ऐसी है नहीं है, माया टिक फॉर टैग देने वालों में से है। पर जेसिका के लिए वो थोड़ा अलग फील करती है, या जेसिका को कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी। ऐसा क्या रीज़न था, आगे क्या है, ये सब तो आगे कहानी में पता चलेगा। तभी अयान बोलता है, किसका, बॉस का फ़ोन था? तो कहती है कि हाँ, सुना रही थी मुझे। तो कहती, सुनना तो पड़ेगा ही अब तुझे। तो कहती है, हाँ। अच्छा ठीक है, चलो फिर बाद में मिलते हैं, मैं थोड़ी टाइम अकेले रहना चाहती हूँ। तो जेसिका यहाँ से अकेले रहना चाहती है। जब भी जेसिका अकेला फील करती है, या कभी भी उसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो वो एक उसकी फेवरेट प्लेस रहती है, बचपन से लेके बड़े तक उसकी वो फेवरेट प्लेस रहती है, वो वहीं पर जाना प्रेफर करती है। तो वो अपनी स्कूटी उठाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे वो आगे तरफ जाती है, बहुत आगे तरफ जाती है, एक छोटी सी एरिया रहता है जहाँ पर बोलते हैं ना, थोड़ा सा पानी रहता है, थोड़ा सा पानी, एक एक झरना टाइप का जगह रहती है जहाँ से थोड़ा सा पानी बहता है। उसके बाजू में एक छोटा सा पेड़ रहता है, और वो पेड़ बहुत छोटा था, लेकिन अब जेसिका जब आती थी, अब वो पेड़ इतना बड़ा हो गया है कि उस पेड़ के नीचे छाया देना स्टार्ट कर दी है। उस पेड़ के वहाँ पर जेसिका वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाती है, और अपनी आंखें बंद करके बस कुछ पलों को सोचने लगती है। तभी वहाँ पर उसे कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, और वहाँ पर वो एक लड़की को भी आते हुए देखती है। जैसी वो उस लड़की को देखती है, तो वो लड़की भी वहाँ पर आकर आराम से शांति से बैठती है और देख रही रहती है। तो जेसिका की एकदम से आँख खुलती है, और आँख खुलकर वो देखती है, तो वो ये देखती है कि वो मिस्टीरियस गर्ल है, और मिस्टीरियस गर्ल भी उस जगह आकर चुपचाप बैठी है, और वो पानी के झरनों के साथ खेल रही रहती है।
जेसिका और मिस्टीरियस गर्ल के बीच में जो था, तो वो झरने का पानी जा रहा था। मतलब वो उस किनारे पर बैठी थी और ये इस किनारे पर बैठी थी, पर ये प्लेस बहुत यूनिक थी। इस प्लेस के बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। अब जेसिका की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जेसिका जैसी वो मिस्टीरियस गर्ल को देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि इन दिनों मिस्टीरियस गर्ल से मिलना उसका हो ही नहीं पाया था। और उसे याद आता है कि वो माया के साथ उसने जो कुछ भी किया मिस्टीरियस गर्ल सोचकर किया था, तो उसे इन शॉर्ट मिस्टीरियस गर्ल से प्यार हो चुका था। तो वो वहाँ से झरने को क्रॉस करने की कोशिश करती है। जैसे वो झरने को क्रॉस करने की कोशिश करती रहती है, वो एकदम से स्लिप हो जाती है। मतलब वो आधा क्रॉस कर चुकी रहती है और आधे में स्लिप हो जाती है, और एकदम से वो उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और लग जाती है उसको, और वो ज़ोर से चिल्लाती है, आउच! तभी जो वहाँ पर मिस्टीरियस गर्ल होती है वो टर्न होती है और उसको देखती है। तो वो देखती है कि बाप रे, इसको तो कुछ लग गया है। तो वो भाग कर आती है और वो जेसिका को वहाँ से उठाती है, और इस बार जेसिका को वो पूरे तरीके से गोद में उठाती है। मिस्टीरियस गर्ल इतनी पावरफुल तो रहती है, क्योंकि वो इतने लड़कों को मार चुकी रहती है और उसकी बॉडी भी अच्छी खासी रहती है। तो वो जैसी गोदी में उठाती है और उठाकर बोलती है, नॉट अगेन। तो जेसिका स्माइल करते हुए बोलती है कि नॉट अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट अगेन? आई मीन, तुम खुश नहीं होती हो क्या मुझे देखकर? तो वो थोड़ा सा अपनी आंखों की जो गहराई में करती है, और वो आंखों में भी एक्चुअली मास्क लगाई रहती है, और जो उसके बोलने का तरीका रहता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो वो एकदम से बोलती है, नॉट अगेन। और जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है वो थोड़ा सा दबाव के साथ बोल रही रहती है। तो वो जब उसे बोलती है कि बैठ जाओ यहाँ पर, तो वो बोलती है कि तुम मुझे इतने टाइम के बाद क्यों मिली हो, और तुम कहाँ गायब हो गई थी? तभी मिस्टीरियस गर्ल्स की तरफ देख के बोलती है, सॉरी। तो कहती है, क्या सॉरी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ थी तुम इतने देर टाइम से और आई नहीं? और तुम्हें पता है माया जायसवाल पे मैंने झूठा केस डाल दिया था, और उसकी वजह से लोग मुझे मारने भी आए थे, तुम मुझे प्रोटेक्ट करने नहीं आई? तभी वो मिस्टीरियस गर्ल्स की तरफ देख के बोलती है, चोट तो तुम्हारे पैर में लगी है, पर असर तो तुम्हारे दिमाग में हो चुका है। ऐसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों पे है। अक्सर बोलते हैं कि कुछ लोगों का दिमाग घुटनों में होता है, तुम्हारा तो सच्चे में ही है। रुको मैं ज़रा इसको ठीक कर दूँ, तो ताकि तुम्हारा दिमाग भी ठीक हो जाए। तभी जेसिका बोलती है, तुम मुझसे इतने रूडली तरीके से बात क्यों करती हो? पहले तो मुझे ये बताओ कि मैंने तुमसे सवाल पूछा है, जब मुझ पे इतनी प्रॉब्लम आ रही थी तो तुम क्यों नहीं आई? तभी वो बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, और ना मैंने तुम्हारा कुछ खाकर बैठी हूँ, और ना मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल टाइम मैं तुम्हारे पास घूमती रहूँ। जाहिर सी बात है, मैं क्यों आऊँगी? हु द हेल आर यू? तभी जेसिका थोड़ा आगे आती है और उस अपने दोनों हाथ को उसके शोल्डर के वहाँ पर रखती है, मतलब उसको लॉक कर देती है, मतलब शोल्डर्स पे रख के, और बोलती है, यू डोंट नो हु आई एम, आई टोल्ड यू आई लव यू, एंड you love me too because you protect me all the time. तो मिस्टीरियस गर्ल अपने कंधों से हाथ हटाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करती हूँ, तुम मेरे काम के बीच में आ जाती हो, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो एक ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ होती है, और ह्यूमैनिटी मेरे लाइफ में मैंने सीखी है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के साथ बदतमीजी करूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो। रिमेंबर दैट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाई मिस्टीरियस गर्ल, तुम इस तरीके से क्यों हो? आई लव यू। तभी मिस्टीरियस को बोलती है, अट्रैक्शन को लव का नाम मत दो, तुम जानती भी नहीं हो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ भी नहीं जानती हो, प्यार कर रही हो। तो कहती है, प्यार करने के लिए इंसान की नीयत देखनी होती है। जेसिका कहती है, तुम्हारी नीयत देखी है मैंने,
और मुझे तो तुम्हारी नीयत से प्यार है। तभी मिस्टीरियस गर्ल कहती है, नियत की बात करती हो तो तुम्हारी को तो सबसे अच्छी नियत तो माया जायसवाल की दिखी है। केस तुमने किया उस पे, वो चाहती तो मानहानि का केस मतलब डिफेमेशन का भी केस तुम पे बैक कर सकती थी, पर उसने किया ही नहीं तुम पे। जाहिर सी बात है कि उसकी नीयत साफ दिख रही है, और इतनी सब कुछ गंदा बिहेव करने के बाद भी वो तुमसे प्यार कर रही है, तुम्हें ध्यान से रखती है, तो तुम्हें उससे भी प्यार करना चाहिए। शी इज अ परफेक्ट फॉर यू, डोंट यू गेट दैट? और मुझे अकेला छोड़ो, मैं तुम्हारी कप ऑफ टी नहीं हूँ। और ऐसे जब जेसिका और अ, जो मिस्टीरियस गर्ल है एकदम नजरों के नजरों आंखें मिलाकर बात कर रहे रहते, उतनी देर में जेसिका का जो लेग होता है वो ट्विस्टेड हुआ रहता है, उसको एकदम से झटके से सही कर देती है। जैसे झटके से सही करती है वो आ करके चिल्लाती है, और उसको पता भी नहीं चलता है कि उसका लेग सही हो गया है। फिर वो उसको छोड़ती है और कहती है खड़े होके देखो। तो वो खड़े होके देखती है तो जेसिका आराम से खड़े हो जाती है और उसे बोलती है, अब मुझसे दोबारा मत मिलना, और वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है, ये मेरी फेवरेट प्लेस है, मैं बचपन से यहाँ पर आती हूँ, तुम यहाँ कैसे? और एक बात बताओ, इस प्लेस के बारे में सिर्फ कुछ लोग ही जानते होंगे, तुम्हें कैसे पता? मिस्ट्रियस गर्ल बोलती है, सारे सवालों के जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। और ये बोलकर मिस्ट्रियस गर्ल वहाँ से कब की निकल चुकी रहती है। वो अपनी बाइक उठाती है और वहाँ से चली जाती है। जेसिका उसकी तरफ देखती रहती है और कहती है कि शिट, कि फिर से चली गई। कैसे बताऊं इसे कि मैं इसे कितना प्यार करती हूँ। क्या मोहब्बत यही होती है? और ये क्या बोल कर गई कि जेसिका को प्यार माया से करना चाहिए? ये तो गलत है। मुझे माया से प्यार नहीं है। माया इज नॉट माई कप ऑफ टी। मानती हूँ कि जो हुआ है गलत हुआ, मुझे उसके साथ वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, बट ये करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। ऐसे कह के वो अपने दिमाग को थोड़ा संभाल रही थी। फिर वो कहती है, लेट इट बी, छोड़ो ये सारी बातें, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है और कुछ भी नहीं जानना है। ये बोलकर यहाँ से वो निकल जाती है। करीब ऐसे जब वो निकल जाती है, फिर वो अपने घर पहुँचती है, फिर वो ऑफिस जाती है, अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। ऐसे करके 1 वीक पूरा ऐसे बीत जाता है। 1 वीक बीतने के बाद 1 वीक जब पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है, तभी उसके पास अयान आता है भागते हुए जेसिका के पास। और जेसिका के पास अयान आता है, कहता है कि एक क्राइम सीन है, तो ये देखो। तो वो एक नया केस आता है जिसमें दिखाते हैं कि 4 से 5 गर्ल्स एक टेरेस से गिरकर मरी हैं, और वो भी एक हॉस्पिटल के ऊपर की टेरेस से। ये देखकर बहुत शॉकिंग होता है कि सारी लड़कियां हॉस्पिटल के टेरेस से जाके क्यों गिरी हैं, और क्या इसके पीछे की मिस्टीरियस कहानी है। ये सोचकर दोनों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। फिर एक दिन वो उस केस के लिए जा रहे रहते हैं, तो वो उस हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर पता करने के लिए। वहाँ पर जो रहती हैं हॉस्पिटल के बारे में जब पता करने जाते हैं, तब वहाँ पर माया जायसवाल की गाड़ी दिखती है। और माया जायसवाल, जैसे कहा ना, पब्लिक प्लेस में भी रहती है तो वो मास्क लगाकर रहती है, तो एक नॉर्मल मास्क लगाती है और चीज़ें करती है। वो सिर्फ उन लोगों को अपना फेस रिवील करती है जिन्हें वो रिवील करना चाहती है। तो माया जायसवाल की भी गाड़ी वहाँ पर दिखती है। तो अयान बोलता है, ये तो माया जायसवाल की गाड़ी है, और माया जायसवाल यहाँ कैसे? तो कहती, वही तो वाली बात है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं कोई केस पे काम कर रही रहती हूँ, वहाँ पर माया ही मेरे सामने टकराती है। जितना मैं माया से दूर रहना चाहती हूँ ना यार, उतना करीब जाती हूँ माया के। तो कहती है, हाँ शायद मोहब्बत इसी का नाम है। तो कहती है, पागल, मोहब्बत वगैरह कुछ भी नहीं है, इन सब चीज़ों का छोड़, चल देखते हैं। तो वो अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ लड़कियों की मर्डर हुआ रहता है, तो वो जाकर पता करते हैं। तभी वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि आप लोग हो कौन
और ये सारे केसेस के पीछे पड़ क्यों गए हो? इससे हमारे हॉस्पिटल का तो कोई लेना देना नहीं है। कभी आप आ रहे हो, कभी वो एक लेडी आ रही है पूछने के लिए, ऐसा क्या चल रहा है? तभी अयान बोलता है कौन सी लेडी आ रही है? तो कहती वो देखो वो जो जा रही है। तो वो एक्चुअल में माया जायसवाल रहती है जो वहाँ से भागते जा रही रहती है। तभी जेसिका एकदम से भागते हुए जाती है, कहती है अयान से कि तू यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल, मैं जाती हूँ। वो भागती है, जैसे ही वो आगे जाती है तो आगे जाकर माया के सामने खड़ी हो जाती है। तो माया और जेसिका की दोनों का आमने सामने होता है। तो माया बोलती है कि यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है सेम सवाल मेरा भी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो माया बोलती तो मुझे आपसे परमिशन लेकर जाना पड़ेगा। तो जेसिका बोलती सेम मेरा भी यही जवाब है कि अगर यहाँ आने के लिए मुझे भी तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? तो कहती है तुम अपना काम क्यों नहीं कर सकती हो? तो कहती है मैं अपना ही काम करने आई हूँ, जेसिका कहती है। तब माया बोलती है तुम मेरे रास्ते पे खड़ी हो, हटो मुझे जाना है। तो कहती है नहीं, और ऐसे कह के वो उसे खींचती है और लिफ्ट के अंदर लेके चली जाती है। यहाँ से लिफ्ट को वो ऊपर की तरफ करती है और ऊपर की तरफ वो लोग जाने लगते हैं। जैसे ही वो जाने लगते हैं तो वहाँ पर टेरिस पे जाते हैं और जेसिका माया को लेकर टेरिस की तरफ आती है। तो कहती है तुम पागल हो क्या? तुम मुझे यहाँ खींच के क्यों लेकर आई हो? एंड जेसिका प्लीज़ मुझसे दूर रहो, जितना दूर रहोगी उतना अच्छा है तुम्हारे लिए और मेरे लिए, मेरे करीब मत आओ। तो वहाँ पर जो जेसिका रहती है वो अपने नीज पर बैठती है और बच्चों की तरह कान पकड़ के उसे सॉरी बोलती है और कहती है देखो मैंने जो किया वो बहुत सॉरी की बात है, आई एम रियली सॉरी एंड आई एम रियली थैंक यू कि तुमने सब कुछ जानते हुए भी मुझे मुझे मतलब मेरी जॉब वगैरह मुझे सब वापस दिलाई है, आई एम रियली सॉरी। तभी माया बोलती है इट्स नॉट अ राइट टाइम कि मैं तुम्हारी अपॉलजीज को यहाँ देखूँ, मैं कुछ ज़रूरी काम से आई हूँ और मुझे बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ मुझे जाने दो। राइट नाउ आई एम नॉट इन दैट स्टेज कि मैं तुम्हारी बकवास सुनूँ। तभी जेसिका उसका हाथ पकड़ के बोलती है वेरी रूड यू आर, वेरी वेरी रूड। कोई तुमसे माफ़ी मांग रहा है और तुम मुझे उस सवाल का जवाब दे रही हो। तुम जानती भी हो जेसिका को ये सारे क्वेश्चंस का जवाब पसंद नहीं है। तभी माया बोलती है तो तुम जिसके सामने खड़ी हो तुम जानती हो वो कौन है? आई एम अ माया जायसवाल, ब्लडी आई एम अ माया जायसवाल। ठीक है, तो तुम सोचो कि तुम किसके सामने खड़े होकर बात कर रही हो। तो जेसिका जो टेरिस का गेट अंदर से लॉक करके बोलती है आई डोंट इवन केयर हु आर यू, इवन इफ आई एम अपोलोजाइजिंग यू यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। तभी माया बोलती व्हाट, मतलब तुम बोलो वो सही और तुम मुझे अपोलोजाइज कर रही हो वो मैं ज़बरदस्ती करूं? को जाओ यहाँ से। दोनों एक दूसरे को हाथ छोड़ ही नहीं रहते, लड़ रहे रहते हैं। फिर लड़ते लड़ते क्या होता है, कभी वो माया उसका हाथ पकड़ती है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती, कभी जेसिका उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम इस तरीके से मुझसे वॉकआउट नहीं कर सकती हो। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे रहते। फिर जो जेसिका रहती है वो उसको फोर्सफुली दीवार पर लगा देती है और उसके करीब आ जाती है। तभी माया कहती है कि जेसिका ज़बरदस्ती नहीं करोगी तुम मेरे साथ। तभी जेसिका को याद आता है कि पिछली बार भी उसने इसी तरीके से उसे किस किया था और फिर किया था। तो जेसिका थोड़ा दूर हो जाके बोलती है माया आई एम रियली सॉरी, उस रात के लिए भी और हर चीज़ के लिए। क्या तुम मुझसे माफ़ करके एक दोस्त नहीं बन सकते हम? तभी माया बोलती है हम दोस्त नहीं बन सकते हैं और मुझे जाने दो। तभी जेसिका को और गुस्सा आता है और जेसिका का गुस्सा माया से थोड़ा ज़्यादा लेवल का रहता है। तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे बोलती क्यों नहीं दोस्त बन सकते हैं? तो तभी माया बोलती है मुझे हर्ट हो रहा है जेसिका, छोड़ो। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, तुम मुझसे दोस्ती क्यों नहीं कर सकती हो? तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? वाई यू नॉट गोइंग टू डू द फ्रेंडशिप विथ मी? तभी जेसिका जब जेसिका माया पे ओवर होने लगती है तब माया अपना इतना टाइट हाथ पकड़ के जेसिका को दीवार से लगाती है और वो गर्दन में मतलब उसका जैसे गला दबाने वाली पोजीशन पे रहती है लेकिन दबाती नहीं है और सीधे कहती है बदतमीजी माया को पसंद नहीं है, तुम सिर्फ पहली ऐसी लड़की हो जिसने माया पे उंगली उठाई और माया ने उसकी उंगली नहीं तोड़ी है। या फिर मेरे पास आज तक जो कोई भी आया है ना, मुझ पर एक जख्म भी अगर उसने मेरा नाखून
उसका नाखून भी अगर मेरी बॉडी को टच किया ना तो वो जिंदा नहीं बचता। मैं वो इंसान हूँ। पर तुम्हें छोड़ रही हूँ इसका मतलब तुम जान जाओ। तभी जेसिका बोलती मुझे जानना ही नहीं है, मुझे मुंह से बोलकर बताओ क्या हूँ। तो तभी माया एकदम से कहती डैम इट, आई लव यू, और तुमसे प्यार करने लगी हूँ इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ, और तुम मुझसे दूर रहोगी तो उतना ही अच्छा है। तभी जेसिका क्या बोलती, यू लव मी। तभी माया जा ही रही रहती है, तभी माया का हाथ पकड़ती है जेसिका और बोलती है सो यू लव मी। माया बोलती है जेसिका लीव माई हैंड्स एंड लेट मी गो। तो कहती है यू लव मी। तो कहती तुम पागल हो क्या, एक ही बात को कितनी बार बोलोगी, मुझे जाने दो। तो जेसिका जो होती है माया को अब कमर से पकड़ती है और उसके गर्दन पे हाथ डाल के उस पे आगे अपना लिप कर देती है। जो माया रहती है वो बोलती है जेसिका फोर्स मत करना। तभी जेसिका उसके इतने करीब आके बोलती फोर्स कर भी नहीं रही हूँ। तो वो बोलती जाओ तुम यहाँ से, दूर रहो मुझसे। तो कहती कर दो मुझे दूर। तो माया बहुत कोशिश करती है पर दूर नहीं कर पाती। जेसिका और माया के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर रहे थे। बस जेसिका थोड़ा सा अपने आगे लिप आगे कर रही रहती है, पर माया उसके लिप को अपने लिप पे नहीं लगने देती है, वो कुछ नहीं करती है। दोनों कम से कम 2 या 3 मिनट तक इसी पोजीशन पे खड़े रहते हैं। फिर जो जेसिका रहती है वो थोड़ा और करीब आ जाती है। अब माया की हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि माया कंट्रोल नहीं कर पाती है। माया जेसिका को किस कर देती है। जैसी माया जेसिका को किस करती है तो जेसिका भी उसे लिप किस इतने जोरों शोरों से दोनों करने लगते हैं। दोनों के बीच में पता नहीं क्या हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के पास आकर दूर रह ही नहीं पाते। अट्रैक्शंस उन दोनों का इतना ज़्यादा हाई होता है कि दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जेसिका अपने पूरे इमोशंस लगा चुकी रहती है। माया भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, माया भी उसे किस करने लगती है। माया उसे धक्का देती है और उसके हाथ पकड़ के उसकी नेक के वहाँ पर किस करने लगती है। जेसिका भी उसके बालों में हाथ डाल के उसे कंट्रोल मतलब उसे अलाउ कर रही थी कि तुम मुझे किस करो, मुझे कोई इशू नहीं है। दोनों के बीच का जो पागलपन था वो बढ़े जा रहा था। उतनी देर में जेसिका को अयान का फ़ोन आता है तो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और वो अयान का फ़ोन देखती है। तभी माया को होश आता है कि वो क्या कर रही है। माया उसे करके बोलती कि जेसिका दूर रहो मुझसे। तो तभी जो अयान का वो फ़ोन कट करके जेसिका बोलती है माया मुझे नहीं पता, उस रात मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करी थी, वो चीज़ गलत थी, पर मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हारे पास इतने करीब होके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ माया जहाँ मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उस लड़की को जानती तक नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है वो लड़की कौन है, बट मुझे बहुत पसंद है। वो मिस्टीरियस गर्ल है। क्या थे उस रात को जब हम हॉरर मूवी देख रहे थे तब मैंने उस मिस्टीरियस गर्ल के बारे में तुम्हें बताया था कि उसने आके मुझे प्रोटेक्ट किया। तो माया बोलती है हाँ, तो मैं उससे प्यार करती हूँ। तो तभी माया कहती है जब तुम उससे प्यार करती हो तो तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो और मुझे हर्ट क्यों कर रही हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी जेसिका बोलती वही तो समझ में नहीं आ रहा है माया, वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्यार मैं एक्चुअल में मिस्टीरियस गर्ल से करती हूँ, पर तुम्हारे पास जब भी आती हूँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मुझे एक अलग सा महसूस होता है, मुझे तुम में मिस्टीरियस गर्ल दिखती है, तुम में मैं मिस्टीरियस गर्ल को फील करने लगती हूँ। सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर मुझे वो दिखने लगता है और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या टाइप की फीलिंग है, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। प्लीज़ हेल्प मी आउट। माया वहाँ से जेसिका को थोड़ा धक्का देके बोलती है मैं यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ एक केस के लिए आई थी। यहाँ लड़कियों की डेथ होती जा रही है, मुझे उसके बारे में फाइंड आउट करना था। एंड अब तुम ये पूछोगी कि मैं इस केस पे दिलचस्पी क्यों दे रही हूँ, क्योंकि वो जो लड़कियाँ थीं वो लड़कियाँ मेरे एनजीओ को सपोर्ट करती थीं।
और वो मेरे एनजीओ का पार्ट थी। अब वही जानना है कि मेरे एनजीओ के पार्ट पे उन लड़कियों के साथ क्यों हुआ है। एंड तुम्हारी बेवकूफ़ियों के बारे में मेरे पास समय नहीं है। तुम अपनी फीलिंग्स अपनी खुद फाइंड आउट करो और मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें कभी कुछ हानि नहीं पहुंचा सकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ, लेकिन ये फीलिंग भी सही नहीं है, ठीक है? तुम और मैं बहुत अलग हैं, साथ नहीं रह सकते हैं, तो दूर रहो। जेसिका को ये बोलकर माया जा ही रही थी, तभी जेसिका बोलती ओके फाइन, मैं तुमसे दूर रहूँगी और मैं समझ सकती हूँ मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, मैं सब कुछ पता कर लूँगी, बट क्या हम इस केस में साथ रह सकते हैं? तभी माया बोलती नहीं। तो कहती प्लीज़ लेट मी हेल्प यू इन दिस केस। ये केस में अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी तो मैं अपनी जो जितनी भी मैंने गलतियाँ करी है वो सब मैं एक टाइप का सॉरी बोलना चाहती हूँ तुम्हारी हेल्प करके। सो लेट मी अलाउ यू, प्लीज़ अलाउ मी। तभी माया के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, वो कहती है ओके फाइन बाय। ऐसे बोलकर माया वहाँ से चली जाती। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं और क्या होता है, इस आगे स्टोरी को कहाँ मुख मोड़ती है और जेसिका इतनी कंफ्यूज क्यों है। जेसिका जब मिस्टीरियस गर्ल से प्यार करती है तो माया के इतने करीब क्यों होती है, और माया ने तो साफ साफ कन्फेस कर दिया कि वो प्यार करती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये कहानी कहाँ से लाती है। ट्रायंगल तो बन चुका है, अब इस ट्रायंगल को एंगल में कैसे कन्वर्ट होगा जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। बाय बाय।